गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश कुमार आपको यह जानकारी देने आया हूं कि फिजिक्स में सीबीएसई ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, उसी के बारे में आपको आज जानकारी देने आया हूं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें आपको फिजिक्स में आपको स्कोप एंड एक्साइटमेंट नहीं पढ़ना है और ना पूछा जाएगा। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, जिसमें कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड द सोसाइटी, ये भी आपको नहीं पूछा जाएगा। इसमें एक चीज़ दिया है थोड़ा सा, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, टू बी डिस्कस्ड एज ए पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इंटीग्रेटेड विद अदर टॉपिक्स। ये वाला जो इंट्रोडक्शन जो था ना किसी अलग अलग टॉपिक्स के बेसिस पे, ये इंट्रोडक्शन आपको नहीं पूछा जाएगा। जो सिंपल इंट्रोडक्शन फिजिकल वर्ल्ड में दिया गया कि जैसे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में कौन कौन से ब्रांच आते हैं, फिजिकल साइंस क्या है, ठीक है, ये सब आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर थर्ड में आते हैं जो कि है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पूछा जाएगा, जबकि सबसे अच्छा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस टॉपिक था, परंतु इस टॉपिक को हटा दिया गया है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ नहीं पूछा जाएगा और स्पीड एंड वेलोसिटी भी नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 5 में आपको लॉज ऑफ मोशन, इसमें आपको इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोर्स, जिसमें कि आपको इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, इनर्शिया पर बेस्ड मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद चैप्टर 7 में आपको है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड द रोटेशनल मोशंस। इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। तो उसके बाद चैप्टर 8 में ग्रेविटेशन में हम लोगों को केपलर्स का प्लानिटरी लॉ ऑफ मोशन भी नहीं पूछा जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी नहीं जानकारी ली जाएगी। चैप्टर 9 में है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, जिसमें आपको इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेज जो है वो नहीं पूछा जाएगा। शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं पूछा जाएगा। पोइसन्स रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, ये नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद एक और चैप्टर नंबर 11 में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको हीट, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बेसिस पे नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 12 में आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको हीट इंजिन्स एंड रेफ्रिजरेटर के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 15 में आपको फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक और साथ ही साथ डॉपलर्स का इफेक्ट जो है ये भी नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट और एक्टिविटी आपको नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ नंबर 8 एक्सपेरिमेंट क्लब्ड बेस्ड ऑन स्किल्स इन प्लेस ऑफ 12th, ठीक है, इसमें ये 12th के बेसिस पे ये जानकारी दी गई है और बाकी सब आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।